आइए फ्रेंड देखते हैं HCF एंड LCM का पार्ट 7 RS अग्रवाल बुक से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है फोर वांग ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों इसको हम पहले भी बताए थे, ये पीछे भी प्रश्न 42 में भी शायद यही था। तो आइए पहले इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। तो 13 से पहले भाग दे करके देखते हैं ऑप्शन ए को। तो ए को देखते हैं, 312 लिखा हुआ है, 312 भाग कर दिए कितना से, 13 से। तो 13 दूनी 26, तो ये देखिए 5 और ऊपर से उतरा 2, तो 13 चौका 52। अरे ये तो कट गया। तो अब इसको एक बार देखिए, ऊपर में प्रश्न पढ़िए तो करे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो एक शर्त तो पूरा कर रहा है, ये 13 से पूर्णतः विभक्त हो गया, लेकिन क्या ये इस शर्त को पूरा कर रहा है? आइए देखते हैं इसको 3 से भाग दे करके भी। तो 3 से हम क्योंकि कह रहा है कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना ही बचना चाहिए, लेकिन 13 से पूरा कट जाना चाहिए। तो पहले 3 से देते हैं इसी को, ऑप्शन ए को ही। 312 से 312 है, तो 3 एकम 3 कट गया, ऊपर से उतरा 12, यहाँ एक जीरो डाल दिए क्योंकि 2 अंक उतारे हैं, तो 3 चौका 12। देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, जबकि 2 क्या होना चाहिए, शेष बचना चाहिए। 2 तो शेष नहीं बचा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन बी को। बी में क्या कह रहा है, 962। तो 962 को पहले 13 से भाग देते हैं, तो 13 91, 5 ये कट गया, ऊपर से उतरा 2 और 13 चौका 52। देखिए ये भी कट गया। एक शर्त को इसने भी पूरा कर दिया, क्या ये इस शर्त को पूरा कर रहा है? तो पहले 3 से देखते हैं भाग दे करके। तो 13 से 962, 962, तो 13 91, 5 ऊपर से उतरा 2, तो 13 चौका 52। 962 है, तो कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो और 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो 962 को देखिए 3 से दे रहे हैं, सॉरी दोस्तों ये 13 से भाग लग गया है, 3 से न देना है, तो 3 से देते हैं 962 को। 962, 3 तिया 9 कट गया, ऊपर से उतरा 6, 3 दूनी का 6, और देखिए यहाँ 2 शेष बच गया, यानी ये फॉलो कर रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, 5 से भी इसको भाग दे करके, कहीं संतुष्टि ना हो तो देखिए 5 से भाग दिए इसमें हम कितना, 962 को, 962। तो 5 एकम 5, 4 ऊपर से उतरल 6, तो 5 नवा 45, 1 कट गया, ऊपर से उतरा 2, तो 5 दूनी का 10। देखिए 2 शेष बच गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्शन पूरा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। तो आइए अब इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से देख लेते हैं। 3, 5, 6, 8, 10, 12 इसका LCM निकालेंगे। दोस्तों पता नहीं आप हमारे ट्रिक को समझ पा रहे हैं या नहीं। अब समझ नहीं, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट से बताएं, ट्रिक वाइज LCM, या बुढ़वा विधि से ही बता दें, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे। फिलहाल ट्रिक वाइज ही बताते हैं। ये 12 है, ये देखिए 3 इसका बड़ा गुणज है, ऐसा ही कट गया। 6 इसका बड़ा गुणज है, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 6, 8, 10, 12, और 5 इसका बड़ा गुणज है, ऐसा ही कट गया। 12 का ये बड़ा गुणज है, ये भी कट गया, बच गया कितना, 10। तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 हम जब करेंगे तो 2 से 12
कट गया, बच गया 5। अब देखिए 4 गुना 3, तो 4 से 12 कट गया, बच गया 3, तो 12 गुना 3 और गुना 10, 12 दिया 36, 36 यहाँ का 360, और 360 को अब कर लेते हैं जैसे कल करते थे, तो 360 गुना 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 360 एकम 360 और 2 362। अब 360 गुना 2 प्लस 2, तो 360 दूनी का कितना हो जाएगा? 360 दूनी का हो जाएगा 720 आदू 722, और एलसीएम शायद गलत आ गया है। 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम, ये देखिए 3 5 6 8 10 12, तो 3 5 6 8 10 12 का एलसीएम 360 नहीं आएगा। ये 8 3 से कट गया, और ये 10 नहीं होगा दोस्तों, देखिए यहाँ 5 होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ गलती से मतलब 8 का फैक्टर किए थे तो 3 लिखा गया था, यहाँ हम इसको 2 बना दिए हैं, तो इसको भी 2 बना देते हैं। और देखिए यहाँ 5 10 का फैक्टर किए थे, 5 लेना था और ले लिए थे 10, तो 5 कर लेते हैं, गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। तो 12 दूनी का 24 और 24 पाँचे 120। अब यहाँ से आपका सही आ जाएगा, तो 120 गुना 1 प्लस 2 बराबर 122, और 120 गुना 2 प्लस 2, तो 120 दूनी का 240 है, 242, और 120 गुना 3 प्लस 2 बराबर 362। लेकिन देखिए 362 तो कोई नहीं है, तो अब सीधे आगे जाते हैं जो कि यहाँ तक पहुँचे, तो 120 गुना 8 प्लस 2, तो 12 8 96, यानी 960 और प्लस 2 962। ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। अब चाहें तो इस विधि से भी बना सकते हैं दोस्तों, लेंदी नहीं है, ये थोड़ा गलती हो गया था, इस वजह से हमारा थोड़ा लेंदी लगने लगा, लेकिन ये लेंदी नहीं है। आप इसको अगर भूल करके देखेंगे तो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे? तो देखिए फ्रेंड, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 9 12 15, 15 को घेर दिए, ये बड़ा है, और ये कर दिए 4 गुना 3, तो 3 से ये कट गया, 4 रह गया, तो इसको कर दिए 3 गुना 3, तो 3 से ये कट गया, और ये 4 का बड़ा फैक्टर है 8, तो 4 को भी काट दिए, तो कितना हो गया? 15 गुना 3 और गुना 8, 15 गुना 3 गुना 8, तो 15 8 है 20 से 120 गुना 3 बराबर 360, और 360 में इसको हम यदि जोड़ देते हैं, 360 प्लस 1 बराबर 361। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 361, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम 3 4 5 6 7 8, 8 को घेर लेते हैं। ये देखिए 4 इसका बड़ा गुणनखंड है, इसको ऐसे ही काट दिए, और 3 का बड़ा गुणनखंड 6 है, तो 3 को भी काट दिए, बच गया 5, तो इसको कर लिए 2 गुना 3, अब 2 से ये कट गया, तो अब कितना बच गया? बच गया 5, पहले तो 8 बचा हुआ है, फिर 5, फिर 3, 8 5 3 और ये 7, तो हो गया 8 5 40, और ये देखिए 21,
तो देखेंगे आप 21 चौक 84 840 इसका आ गया एलसीएम। तो अब 840 में इसका भाग देंगे तो 840 भाग 10,000, तो इसको कटाएंगे तो 840 एक बार में, तो 840 रख लिए, 0 10 में ले 4 गया 6 और 9 में ले 8 गया 1, ऊपर से उतरा 0, तो 840 एक बार में लिख लिए, तो 0 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 8 गया 7, 760। तो अब इसको करते हैं गुना, 840 गुना 11, तो बराबर गुना कीजिए 11 में 0 से तो 0 और 11 चौक 44 की 4 और 11 8 88 या 4 92, 92 40 आया। 11 में 0 यहाँ लिख लीजिए, 11 में 0 से किए तो 0 और 11 चौक 44 की 4 और 11 8 88 या 4 92, 92 40, लेकिन कह रहा है 10,000 के समीपतम। तो 10,000 के समीपतम के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक बार इससे आगे का अपने मन से भी करके देख सकते हैं। तो देखते हैं 840 गुना 12 कि समीप में आ रहा है क्या, तो 12 में 0 से तो 0 और 12 चौक 48 की 8 और 12 8 96 या 4 100। तो देखिए ये ज़्यादा जो मतलब अधिक रहेगा, 10,000 से ये अधिक है तो ये 10,000 के ज़्यादा करीब है। करीब तो ये भी है लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो 10,000 मतलब नियमानुसार देखिएगा आप, रूल मतलब नियमानुसार, तो 10,000 के अधिक समीप कौन होगा, 10,080, क्योंकि जो जिसके पास माल ज़्यादा होता है वही आदमी के पास ज़्यादा होता है, उसी को फ्रेंड हर कोई बनाना चाहता है। तो 10,000 के समीप कौन रहेगा, अधिक, अधिक रहेगा यही, क्योंकि इसके पास राशि अधिक है, 10,080 ही आंसर होगा। आइए देखते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग होता था 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों इस तरह का सवाल आपको पहले भी बताया गया है, आइए लेकिन देखते हैं फिर भी। 3 4 5 6 8 इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है, इसको बड़ा अंक है तो इसको पकड़ लेंगे और 4 का ये गुण है जो इसको काट देंगे। ये देखिए 3 का भी बड़ा गुणज यहाँ मौजूद है तो 3 को भी काट देंगे। अब 6 है तो 2 गुना 3 कर दिए और 2 से 8 कट रहा है तो इसको काट दिए। अब बच गया 5, तो 8 गुना 3 गुना 5, तो कितना हो गया, एलसीएम बराबर आ गया 120, 120 आ गया। तो हमें तो एलसीएम निकालना नहीं है, निकालना है वर्ग। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ ले लेते हैं 8 गुना 3 गुना 5। अब इसका हम करेंगे फैक्टर, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो अब 3 और 5, तो पेयर वाला को पेयर वाले में से एक ही लेते हैं तो एक ले लिए। अब ये एक अकेला बच गया तो इसको भी ले लिए। अब ये गुना 3 गुना 5, तो 2 दूनी का 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60 और 60 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 3600 बना लेते हैं। ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ, जो कि डी में। आप चाहें तो इसको ऑप्शन मेथड 2 से भी बना सकते हैं। देखिए इसको मेथड 2 से कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मेथड 2 से कैसे बनाएंगे। पहले 3 4 5 6 और 8 का ले लेंगे एलसीएम। अब अगर आप इससे नहीं ले पा रहे हो तो इससे लीजिए। 3 2 दूनी का 4, 5 की 5 हो, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर अब ले जाएंगे इसको 2 से, 3 2 एकम 2, 5 की 5 हो, 3 की 3 हो और 2 दूनी का 4। अब इसको ले जाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 5 की 5 हो और 3 एकम 3 और 2 की 2। अब गुना कर लेंगे क्योंकि ये सिंगल सिंगल हो गया है तो गुना करेंगे 2 गुना 2, ये हो गया। और फिर गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो देख पा रहे होंगे आप कि ये 2 पेयर में है तो पेयर में से एक ले लेंगे और जो
ये नहीं तो आप ऐसा कीजिए, ये 2 गुना 2 ले लिए, ये पेयर में है, ये 3 पेयर में नहीं है, तो गुना 3 करेंगे और अपने मन से एक 3 रखेंगे पेयर बनाने के लिए। पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़ी, जो जोड़ी है तो ठीक है, नहीं तो अपने से जोड़ी बना लेना है। यहाँ पे बना लिए। और है गुना 5, 5 अकेला है तो एक 5 अपने मन से ले लिए, जोड़ी बन गया। और 2 अकेला है तो अपने मन से एक 2 ले लिए। अब देखिए, अब इसको गुना कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 पचे 900, और 900 दूनी का 1800, 1800 दूनी का 3600। आ गया आपके प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इससे बनाएं या तो इससे बनाएं, दोनों ही बेस्ट है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आइए, कह रहा है प्रश्न संख्या 47 यानी 47, 1856 में से कौन। आइए फ्रेंड, देखते हैं प्रश्न संख्या 47। कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो इसका ले लेते हैं पहले एलसीएम। 7, 12, 16, तो 16 बड़ा है, इसको पकड़ लिए। इसको 4 गुना 3, तो 4 से ये कट गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 16 गुना 3 गुना 7, 16 गुना 3 गुना 7, तो 16 48, 48 गुना 7 कर लीजिए। तो 48 में यहाँ 7 से गुना कर लेते हैं, तो 8 7 56 की 6, और 4 7 28, और 5 33, 336। एलसीएम कितना आ गया, 336। ये एलसीएम बराबर आ गया, एलसीएम बराबर 336। अब 336 का 336 भागा 1856, तो 336 5 अगर हम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं 336 में 5 से, तो 6 5 30 की 0, और 3 5 15, 3 18 के 8, 3 5 15 1 16, तो 336 5 1680 कर लेते हैं। 336 में 5 से 1680, तो 6 और 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, ये कट गया 176। तो कह रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो घटा लीजिए, 176 माइनस 4 जो दिया है ये बराबर में हो जाएगा 172। आंसर ऑप्शन सी में आ चुका है। आप चाहें तो इसको फ्रेंड चेक भी कर सकते हैं कि मतलब 7 से भाग देने पर 4 शेष बच रहा है कि नहीं। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो आप लिख लीजिए 7 भागा 172, ये जो दिया हुआ है। तो 7 दूनी का 14, 3 ऊपर से उतरा 2, 7 चौक 28। आप देख सकते हैं 4 शेष बच गया है प्रश्नानुसार, यानी क्या है, आंसर सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से किसी भी से विभक्त कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। आप पहले भी इस तरह का प्रश्न बनाए होंगे। तो आइए देखते हैं। पहले 2, 3, 4, 5, 6 का मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पहले बता देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बड़ा फैक्टर है तो इसको पकड़ लिए, यहाँ गुना में डाल दिए, ये कट गया क्योंकि 2 का बड़ा फैक्टर है, ये भी बड़ा फैक्टर है, और बच गया 2 गुना 2, तो 2 से ये 6 1 कट गया, 1 बच गया, और 5 से ये नहीं जाएगा, तो 6 गुना 2 गुना 5, तो 60। एलसीएम बराबर क्या आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 60। तो ऐसे ही बनाएंगे, एक शेष बचे, तो 60 गुना 1 प्लस 1 तो बराबर 61, तो 60 गुना 2 प्लस 1 बराबर 121। तो अभी इससे ज़्यादा है, तो 60 गुना 3 प्लस 1 बराबर 181।
तो 60 गुना 4 प्लस 1 तो बराबर में हो गया 241। अब 60 गुना 5 प्लस 1 तो 301। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब कह रहा है कि 2 3 4 5 से एक शेष बचे, तो देख लेते हैं। तो 301 आंसर होगा। आइए अब इसको ऑप्शन से हल करते हैं। तो ऑप्शन से हल करेंगे कैसे, पहले देखेंगे कि ये 7 से पूरा विभक्त हो रहा है कि नहीं। देखिए 7 से, तो 7 में 301 का भाग दिए तो 7 चौक 28, कितना बच गया 2 1, तो 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21 आ गया, यानी कट गया। 7 से तो पूरा विभक्त है, क्या ये 2 से पूरा विभक्त है? देखिए 2 से विभक्त करने पे एक शेष बच रहा है 301, तो 2 एकम 2, 1 ऊपर से उतरा 0, 2 5 10, 1 देखिए शेष बच गया। लेकिन यही यदि हम 273 को करते हैं 7 भागा 273, तो 7 तिरिका 21, 6 ऊपर से उतरा 3, तो 7 नामा 63, पूरा कट गया। लेकिन क्या ये 2 से शेष 1 बच रहा है? 2 से भाग देंगे 273 में, तो 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से उतरा 7, तो 2 तिहाई 6, 1 ऊपर से उतरा 3, तो 2 छक 12। देख सकते हैं एक शेष बच गया दोस्तों, जगह की कमी के एक शेष बच गया। ओ 7 से 1 ऊपर से उतरा 3, तो एक शेष तो यहाँ बच रहा है क्या? आइए इसको फिर से देखते हैं। एक शेष बचना नहीं चाहिए इसमें। तो 273 में भाग दिए कितना से? 7 से, तो 7 तिरिका 21, 6 ऊपर से उतरा 3, 7 नामा 63। देखिए कोई शेष नहीं बचा, जबकि एक बचना चाहिए, एक गलती हो गया था, एक शेष बचना चाहिए। यहाँ यानी क्या है, हमारा ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों यदि कोई मुझसे मिसबिहेव हुआ यहाँ पर, मतलब त्रुटि हुई, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि आप हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं कल।